हेलो एवरीवन, मैं मकर ध्वज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब क्लास पीडी क्लासेस में। आज हम लोग मैथमेटिक्स में वी बोर्ड मास पढ़ेंगे, उसके रूल्स को पढ़ेंगे और कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे। आइए चलते हैं, देखते हैं वी बोर्ड मास रूल्स। तो सबसे पहले वी होता है, वी को वन कूलम बार कहते हैं, जो किसी संख्या में इस प्रकार उसके ऊपर लगा रहता है। उसके बाद बी होता है, बी से ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट को के तीन प्रकार होते हैं, बड़ी ब्रैकेट जिसे बड़ी कोष्टक भी बोलते हैं, मंझली ब्रैकेट जिसे मध्य कोष्टक भी बोलते हैं, छोटी ब्रैकेट जिसे छोटी कोष्टक भी बोलते हैं। इस तीनों में सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं, फिर मंझली ब्रैकेट का, फिर बड़ी ब्रैकेट का। उसके बाद होता है ओ, ओ से होता है ऑफ, जिसे हिंदी में हम लोग का बोलते हैं। उसके बाद होता है डी, जिसे डिवीज़न बोलते हैं, जिसे हिंदी में भाग कहा जाता है। उससे होता है एम, एम से होता है मल्टीप्लिकेशन, जिसे हिंदी में गुना कहा जाता है। उसके बाद ए आता है, ए से होता है एडिशन, जिसे हिंदी में जोड़ कहा जाता है। उसके बाद एस होता है, एस से होता है सब्ट्रैक्शन, जिसे हिंदी में घटाव कहा जाता है। तो वी बोर्ड मास में हम लोग देखा वी से वेनिकुलम बार होता है, जिसका उपयोग सबसे पहले अगर क्वेश्चन में सबसे पहले वेनिकुलम बार कहीं दिया हुआ है तो उस वेनिकुलम बार को सॉल्व करेंगे। अगर क्वेश्चन में ब्रैकेट दिया हुआ है और ब्रैकेट, तो उसके सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेटों में से सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को, उसके बाद मंझली ब्रैकेट को, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। उसके बाद कहीं क्वेश्चन में ऑफ का इस्तेमाल मतलब का इस्तेमाल किया गया, तो पहले का इस्तेमाल प्रयोग करेंगे। डी से डिवीजन मतलब भाग का इस्तेमाल उसके बाद करते हैं। उस एम से मल्टीप्लिकेशन गुना का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद एडिशन जोड़ का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद सब्ट्रैक्शन घटाव का इस्तेमाल करते हैं। आइए आप कुछ क्वेश्चन से वी बोर्ड मास को हम अच्छे से समझते हैं। इस क्वेश्चन में को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है 5 गुने 3 ऑफ 2 प्लस 6 माइनस 2। तो हम लोग वी बोर्ड मास में देखते हैं कि पहले वी होता है, उसके बाद बी होता है, उसके बाद ओ होता है, उसके बाद डी होता है, उसके बाद एम होता है, उसके बाद ए होता है, उसके बाद एस होता है। तो यहाँ पर ओ मतलब ऑफ का प्रयोग किया गया है, मतलब का प्रयोग किया है। तो पहले हम लोग का को सॉल्व करेंगे। तो 5 गुने 3 और 2 में का मतलब गुना ही होता है, तो 3 और 2 को गुना करते हैं। 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर प्लस 2, 6 माइनस 2। उसके बाद देख रहे हैं एम का प्रयोग है, यहाँ पर गुना है, मतलब यहाँ गुना का चिन्ह है। यहाँ गुना होगा तो 6 पंचे 30 हो जाएगा, फिर प्लस 6 माइनस 2। अब इस दोनों के चिन्ह में देख रहे हैं पहले एडिशन अर्थात जोड़ का चिन्ह आता है, तो 30 और 6 को जोड़ देंगे 36 होगा, माइनस 2 घटा देंगे, उसके बाद कितना आ जाएगा हमारा आंसर 34। तो इस प्रकार हमने इस एग्जाम्पल से देखा, बोर्ड मास को समझने की कोशिश किया है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं और अच्छी तरह से बोर्ड मास को समझने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन में है 5 प्लस बड़ी कोष्टक 5 गुने छोटी कोष्टक ओपन 5 ऑफ 3 प्लस छोटी कोष्टक ओपन 5 माइनस 2 छोटी कोष्टक बंद, मंझली कोष्टक बंद और बड़ी कोष्टक बंद है। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग ने देखा था ब्रैकेट को 3 भाग में बांटा गया था, बड़ी, मंझली, छोटी। तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। तो 5 प्लस बड़ी कोष्टक ओपन 5 गुने मंझली कोष्टक ओपन 5 ऑफ 3 प्लस, तो छोटी कोष्टक में 5 में से 2 घट रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब छोटी कोष्टक खत्म, अब मंझली कोष्टक बंद, बड़ी कोष्टक भी बंद। अब 5 प्लस बड़ी कोष्टक ओपन 5 गुने मंझली कोष्टक ओपन। अब मंझली कोष्टक में देख रहे हैं यहाँ पर ऑफ है, यहाँ प्लस है, तो हम लोग ने देखा है कि ऑफ पहले आता है, इसलिए ऑफ का प्रयोग पहले करेंगे। तो 5 को ऑफ से गुना कर देंगे, तो 5 को 3 से गुना करने पर 15 आएगा, प्लस 3 5 प्लस बड़ी कोष्टक ओपन 5 गुने, अब यहाँ 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, और ये मंझली कोष्टक खत्म हो जाएगी और बड़ी कोष्टक बंद। अब 5 प्लस गुना है तो 18 पंचे 90 हो जाएगा, बड़ी कोष्टक भी खत्म हो जाएगी, 90 में 5 जोड़ देंगे तो यहाँ आंसर हमारा 95 आ जाएगा। तो हम लोगों ने इस प्रकार कोष्टक का भी प्रयोग देखा कि किस तरह से सबसे पहले कौन सी कोष्टक का प्रयोग करते हैं। आइए एक और एग्जांपल्स को देखते हैं और उसे और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं
कि 6 गुने 5 ऑफ 5 भागा छोटी कोष्टक 2 प्लस 3 है। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर बार तो दिया नहीं है, तो बड़ी ब्रैकेट का इस्तेमाल है। बड़े ब्रैकेट में भी तीनों ब्रैकेट में से सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का प्रयोग करते थे। यहाँ छोटी ब्रैकेट है तो 6 गुने 5 ऑफ 5 भागा 3 और 2 को जोड़ने पे 5 आ जाता है और यहाँ पर ब्रैकेट का ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर गुना है, ऑफ है, भाग है, तो यहाँ देखते हैं सबसे पहले ऑफ आता है तो पहले ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो 6 गुने 5 पचे 25 हो जाएगा, भागा 5। अब देखते हैं गुना और भाग में सबसे पहले डिवीजन आता है तो भाग कर लेंगे। तो 6 गुने 5 में 25 में भागा देंगे तो 5 आएगा, 5 25। अब यहाँ पर गुना हो जाएगा तो 6 पंचे 30। ये हमारा आंसर आ गया। हम लोगों ने आसानी तरीके से बोर्ड मार्क्स को समझने की कोशिश की है। अब हम रेलवे और एसएससी के कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस को लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। आइए देख, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया है। आइए इसे सॉल्व करके और अच्छे तरीके से बोर्ड मार्क्स समझते हैं। यहाँ पर छोटे कोष्टक का इस्तेमाल किया गया, तो हम लोग जानते हैं कि पहले कोष्टक का इस्तेमाल का प्रयोग करेंगे। तो 3 माइनस 9 माइनस कोष्टक में देख रहे हैं यहाँ माइनस है, गुना है, भाग है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि डिवीज़न आता है तो सॉल्व करेंगे। डिवीज़न को 2 से 8 को भागा दे देंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा। 3 माइनस, अब यहाँ पर माइनस और गुना है तो देखते हैं सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन आता है तो पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 9 माइनस 4 12 हो जाएगा। अब 3 माइनस यहाँ घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में से माइनस 12 घटाएंगे तो -3 बचेगा। अब यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 3 6। ये हमारा आंसर हो गया। आइए अब एक और क्वेश्चंस लेके और बेहतरीन तरीके से भी बोर्ड मार्क्स को समझने की कोशिश करते हैं। अब इस क्वेश्चंस को देखें जो एसएससी सीजीएल के 2022 में पूछा गया है। इसमें हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन है 9 माइनस बड़ी ब्रैकेट ओपन 10 माइनस छोटी मझली ब्रैकेट ओपन 20 माइनस छोटी ब्रैकेट ओपन 15 माइनस 9 माइनस 3 पे पावर बार है। छोटी कोष्टक बंद है, मझली कोष्टक बंद है और बड़ी कोष्टक भी बंद है। तो हम लोग देख रहे हैं भी बोर्ड मार्क्स रूल्स में सबसे पहले वेन कॉलम बार आता है तो हम सबसे पहले वेन कॉलम बार को सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो 9 माइनस बड़ी ब्रैकेट ओपन 10 माइनस मझली ब्रैकेट ओपन 20 माइनस 15 माइनस, अब यहाँ 9 में से 3 जाएगा, पहले इसे घटा लेंगे। 9 में से 3 गया, 6 बचेगा। अब यहाँ पर 15 में से छोटी कोष्टक को घटाएंगे सबसे पहले। तो 15 में से 6 गया, 9 बचेगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो छोटी कोष्टक का इस्तेमाल ख़त्म हो जाएगा और मझली कोष्टक बंद हो जाएगा, बड़ी कोष्टक भी बंद हो जाएगा। 9 माइनस 10 माइनस, अब यहाँ देखेंगे कि 20 में से 9 गया तो 11 बचेगा। अब यहाँ पर माइनस में 20 में से 9 गया तो यहाँ पर 11 बचेगा और माइनस प्लस 11 बचता है। अब यहाँ पर 9 माइनस 10 में से 11 घटाएंगे तो -1 आएगा और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 9 प्लस 1 10 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हुआ। तो हमने देखा कि ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट मझली ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट होने के बावजूद यहाँ पर बार था, इसलिए सबसे पहले हम लोग ने बार को सॉल्व किया। उसके बाद छोटी कोष्टक को, उसके बाद मझली कोष्टक को, उसके बाद बड़ी कोष्टक को हम लोगों ने सॉल्व किया। आइए एक और वेन कॉलम बार के एग्जाम्पल्स को देखते हैं और उसे भी अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2019 में पूछा गया। आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ देखिए 56 भागा 1/3 मझली ब्रैकेट ओपन 15 प्लस 12 माइनस 9 छोटी ब्रैकेट ओपन 9 प्लस 6 माइनस 5 प्लस 7 पे पावर 7 पे बार है और छोटी का कोष्टक बंद, मझली कोष्टक भी बंद। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ सबसे पहले बार दिया हो तो सबसे पहले हम बार को सॉल्व करेंगे। तो 56 भागा 1/3 15 प्लस 12 माइनस छोटी ब्रैकेट ओपन 9 प्लस 6 माइनस, यहाँ पर देख रहे हैं दोनों बार के नीचे जुड़ रहा है तो 7 और 5 को जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा और छोटी कोष्टक बंद और मझली कोष्टक भी बंद हो जाएगा। उसके बाद 56 भागा 1/3 15 प्लस 12 माइनस, अब छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 9 प्लस 6 15 हो जाएगा माइनस 12
56 भागा 1/3 मंझली ब्रैकेट ओपन 15 + 12 माइनस, अब 15 में से 12 घटाएंगे तो -3 आ जाए, 3 आ जाएगा और मंझली ब्रैकेट बंद। अब माइनस प्लस यहाँ -3 हो जाएगा तो 56 भागा 1/3 15 + 12 यहाँ पर माइनस प्लस -3 और छोटी ब्रैकेट का ख़त्म हो गई। अब मंझली ब्रैकेट को बंद कर देंगे तो 56 भागा 1/3 मंझली में 15, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है तो पहले प्लस का इस्तेमाल देखेंगे होता है, यहाँ प्लस का एडिशन होता है तो 15 + 12 27 हो जाएगा, 27 - 3 और मंझली ब्रैकेट बंद। आप देखते हैं इधर कि 56 भागा 1/3 27 में से 3 गया 24 हो जाएगा ब्रैकेट में, ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं तो 3 × 8 = 24 हो जाएगा तो 56 भागा यहाँ 8 हो जाएगा, 56/8 और 8 × 7 = 56, आंसर इसका 7 आ जाएगा। तो हम लोगों ने बोर्ड मास को बहुत अच्छे से समझा, एक छोटे से एग्जाम्पल से लेकर बड़े से एग्जाम्पल तक को देखा, प्रीवियस ईयर को क्वेश्चंस को देखा। मेरी वीडियो ये अच्छी लग रही हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बोर्ड मास हर एक एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड मास। इससे आपके 1 से 2 नंबर हर साल हर एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।